Hello बच्चों, let's read the question. The question is a source-based question from Nationalism in Europe, Chapter 1, Class 10th History. So let's read the question. The question says, read the information below and answer the questions that follow. क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है, हमें इन्फॉर्मेशन को पढ़ना है और आंसर्स देने हैं जो भी क्वेश्चन हमसे पूछे जा रहे हैं. So let's read about it. The first clear expression of nationalism came with the French Revolution 1789. सबसे पहला नेशनलिज्म का जो एक्सप्रेशन था वो फ्रेंच रेवोल्यूशन से ही आया था 1789 में हमारे पास वर्ल्ड में. फ्रांस, एज यू वुड रिमेंबर, फ्रांस के बारे में जैसे कहते हैं, अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो, was a full-fledged territorial state in 1789 under the rule of an absolute monarch. ये क्या था? एक हमारे पास एक ऐसे कैरेक्टरी थी जो कि एब्सोल्यूट मोनार्क के अंडर थी 1789 के टाइम पीरियड में. The political and constitutional changes that came in the wake of the French Revolution led to the transfer of sovereignty from the monarchy to a body of French citizens. तो अब हमारे पास क्या कहा जा रहा है कि यहाँ पे एब्सोल्यूट मोनार्की थी, यहाँ पे मोनार्क रूल कर रहे थे, बट पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस आए जिसकी वजह से क्या हुआ कि फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ स्टार्ट. तो फ्रेंच रेवोल्यूशन की वजह से जो चेंजेस पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशनल आए, उन्होंने सॉवरेनिटी यानी कि जो रूलिंग पावर है वो मोनार्की से अब किसको दे दी? फ्रेंच सिटीजन्स को दे दी. अब फ्रेंच सिटीजन्स में भी किसको मिली है? बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन्स, ठीक है, उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई थी उनको मिली. सो द रेवोल्यूशन प्रोक्लेम्ड दैट इट वाज the people who would henceforth constitute the nation and shape its destiny. अब रेवोल्यूशन ने इस चीज को क्लियर कर दिया कि ये लोग ही थे जिन्होंने क्या किया, जिन्होंने देश को जो है वो कॉन्स्टिट्यूट किया, बनाया एंड उसकी डेस्टिनी को भी चेंज किया. तो इसका मतलब लोग जो है वो कुछ भी कर सकते हैं, अगर वो चाहें तो मोनार्की सिस्टम को वो फिनिश कर सकते हैं, डेमोक्रेटिक सिस्टम ला सकते हैं, अपने देश की डेस्टिनी को चेंज कर सकते हैं. So from the very beginning, the French revolutionaries introduced various measures and practices that could create a sense of collective identity among the French people. तो अब क्या था, स्टार्टिंग से फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज क्या कर रहे थे, उन्होंने बहुत सारे स्टेप्स जो है इंट्रोड्यूस किए थे जो कि कलेक्टिव आइडेंटिटी को जो है लोगों के सामने, फ्रेंच लोगों के सामने ला सके और वो एक ही नेशन के अपने आप को समझ सके. So the ideas of la patrie, the fatherland, and the laicity on the citizen emphasized the notion of a united community enjoying equal rights under a constitution. ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है? फादरलैंड एंड द सिटीजन, दो नोशन हमारे पास आए हैं, ला पैट्री एंड द लेसिटी ऑन. फादरलैंड की बात इन्होंने क्यों की कि इनके पास जो लैंड है वो उनके फोर फादर से इनको मिली हुई है. लेसिटियन की बात क्यों की जा रही है? क्योंकि इन्होंने कहा कि सब लोग जो है वो सिटीजन्स हैं, सबके पास इक्वल राइट्स होंगे, किसके अंडर? कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर, जिससे एक यूनाइटेड कम्युनिटी बन सके. इसके अलावा आर न्यू फ्रेंच फ्लैग ट्राइकलर was chosen to replace the former रॉयल स्टैंडर्ड. जो पुराना रॉयल स्टैंडर्ड था उसको चेंज कर नया जो है फ्रेंच फ्लैग चूज किया गया. द स्टेट जनरल वॉज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन्स एंड रीनेम द नेशनल असेंबली. अब देखिए, स्टेट जनरल जो पहले भी वहां पर मौजूद थी, जो लॉ बनाने का काम करती थी, अब वो उसको चेंज कर दिया गया. वो एक एक्टिव सिटीजन की जो है ऑर्गेनाइजेशन बनी जो कि इलेक्टेड थे और उसका एक नया नाम दिया गया नेशनल असेंबली. ठीक है, उसको नया नाम दे दिया गया नेशनल असेंबली. न्यू हाइम्स वर कंपोज, नए हाइम्स कंपोज किए गए, ओथ ली गई, मार्टर्स कमेमोरेटेड, जो मार्टर्स थे, जो शहीद थे, उनको याद किया गया, सब नेशन के नाम के ऊपर. अब एक सेंट्रलाइज सिस्टम वॉज पुट इन प्लेस, सेंट्रलाइज सिस्टम स्टार्ट किया गया. इट फॉर्मुलेटेड यूनिफॉर्म लॉज फॉर ऑल सिटीजन विद इन इट्स टेरिटरी. अब जब सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम चला तो इसने सब लोगों के लिए एक जैसे लॉ जो है वो बनाना स्टार्ट किया. इंटरनल कस्टम ड्यूटीज एंड ड्यूज वर अबॉलिश. ठीक है, इंटरनल कस्टम ड्यूटीज जो भी थी, जब ट्रेड होता था इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, तो उस टाइम के ऊपर काफी चार्जेस लगाए जाते थे, सबको पॉलिश किया इन्होंने. यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स वाज अडॉप्टेड. एक यूनिफॉर्म सिस्टम इन्होंने वेइंग एंड मेजरमेंट का जो है स्टार्ट किया ताकि यूनिफॉर्मिटी आ सके. इससे पहले सारा जो सिस्टम था वो अलग अलग था.
So regional dialects were discouraged and French, as it was spoken and written in Paris, became the common language of the nation. अब क्या किया गया, जितने भी रीजनल डायलैक्ट थी फ्रांस में बोली जा रही उन सबको हटा दिया गया, डिस्करेज किया गया, और फ्रेंच जो उस टाइम पे पेरिस में बोली और लिखी जाती थी उसको ही मेन लैंग्वेज के रूप में यूज किया जाने लगा. सो अब हमारे पास यहाँ पे जो क्वेश्चन आ रहा है दैट सेज व्हाट वर द रीजंस फॉर डिस्करेजमेंट ऑफ रीजनल डायलैक्ट्स. क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि क्या कारण था रीजनल डायलैक्ट्स को डिस्करेज किया गया. लेट्स रीड अबाउट द ऑप्शन. ऑप्शन ए सेज टू ब्रिंग सॉवरेनिटी टू अ बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन. सॉवरेनिटी लाने के लिए, ठीक है, मतलब रूलिंग जो पावर है वो रूलिंग पावर फ्रेंच सिटीजन्स को देने के लिए. बी सेज टू क्रिएट ए सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग द फ्रेंच पीपल. फ्रेंच लोगों के अंदर कलेक्टिव आइडेंटिटी लाने के लिए. सी सेज टू रिप्लेस द फॉर्मर रॉयल स्टैंडर्ड. जो रॉयल स्टैंडर्ड का पहले फ्लैग था उसको चेंज करने के लिए. टू कमेमोरेट द मार्टर्स, ठीक है, शहीदों को याद करने के लिए. तो लेट्स रीड अबाउट द आंसर. रीजनल डायलेक्ट्स वर डिस्करेज्ड and French was chosen as the main language to create a sense of collective belonging among the French. ठीक है, फ्रेंच लोगों के अंदर कलेक्टिव बिलोंगिंग लाने के लिए रीजनल डायलेक्ट्स को इन्होंने इग्नोर किया और फ्रेंच को जो है इन्होंने मेन लैंग्वेज के रूप में चूज किया. एज द फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज वांटेड टू फिनिश ऑल टाइप्स ऑफ डिफरेंसेस इन द सोसाइटी. क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशनरी सब तरह के डिफरेंसेस को खत्म करना चाहते थे जो उस टाइम पे सोसाइटी में हो रहे थे. सो ऑप्शन बी जो है इसका एग्जैक्टली राइट आंसर है, ऑप्शन बी. बट अगर हम दूसरे ऑप्शंस को भी एक बार देखें तो टू ब्रिंग सॉवरेनिटी टू अ बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन, देखिए यहाँ हमसे लैंग्वेज की बात की जा रही है तो इसमें रूलिंग पावर की बात तो हम कर ही नहीं रहे हैं. सो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग. टू रिप्लेस द फॉर्मर रॉयल स्टैंडर्ड के लिए लैंग्वेज को कोई भी एसोसिएशन नहीं है और मार्टर्स को याद करने के लिए भी लोकल लैंग्वेज को जो है डिस्कस करना दैट्स नॉट द मेन रीजन. So, to create a sense of collective identity among the French people, this is the right answer of the question. So, hope so you understood the question as well as the answer. Thank you.